हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। गाइस आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 बीबीसी कॉम्पैक्टा का मॉड्यूल 1 का क्लासरूम असाइनमेंट 8। तो गाइस इस पैराग्राफ का नाम है टाइम टू स्विच ऑफ। बहुत अच्छा पैराग्राफ है गाइस, उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपको ये पैराग्राफ पढ़ने में उतना ही मजा आएगा जितना मुझे इसको आपको पढ़ाने में आएगा। तो गाइस इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें एयर पॉल्यूशन के बारे में बताया जाता है कि एयर पॉल्यूशन क्या है, एयर पॉल्यूशन हमें किस वजह से हार्मफुल है और एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे इसमें हमें उपाय बताए जाते हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं रिड्यूस, और बहुत कुछ बताया जाता है, उसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स बताए जाते हैं। तो दैट्स वाई गाइस हम इस पैराग्राफ को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये पसंद आएगा तो इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। तो अब बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं पढ़ना शुरू करूंगा। वी वरी ए लॉट अबाउट स्मोक, वाटर एंड नॉइज pollution, but seldom think of light pollution, one of the fastest environmental alertations caused by humans. इसमें क्या बताया जाता है कि हम बहुत ज़्यादा धुएं में, पानी के बारे में और बहुत ज़्यादा शोर के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ये शोर हो रहा है, कितना ज़्यादा धुआं है, एयर पोल्यूशन हो रहा है वगैरह वगैरह। हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं, मगर क्या कोई लाइट पोल्यूशन के बारे में सोचता है? नहीं, कोई नहीं सोचता। क्या आपको लगता है कि लाइट पोल्यूशन कोई एक लाइट पोल्यूशन भी कोई चीज़ होगी? मेरे को तो नहीं लगता था इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अनसीन पैसेजेस पढ़ें, जिससे आपको बहुत सी जनरल नॉलेज की चीजें पता चलती हैं। अब आगे बात नहीं करते हैं और आगे शुरू करते हैं। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट शो आवर प्लैनेट अवॉश इन इट्स ओन लाइट विच ड्राउन्स इंसिडेंट लाइट फ्रॉम स्पेस। इसमें क्या होता है, जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स खुद ऑर्बिट चक्कर लगा रही होती है, आपको तो पता ही होगा, वो क्या करती है, वो भी अपने खुद की लाइट एमिट करती है। विच ड्राउन्स इंसिडेंट लाइट फ्रॉम स्पेस, जिसकी वजह से जो लाइट आती है वो स्पेस से लाइट आने आने लग जाती है, जो कि हार्मफुल है, हमारे लिए हार्मफुल है। वो चीज आनी नहीं चाहिए मगर आ रही है, वो चीज नहीं आनी चाहिए, समझिए। उसके बाद क्या है, लाइट लिटरली स्पिल्स आउट ऑफ एवरीथिंग मैन मेड फ्रॉम इंडस्ट्री टू पब्लिक एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड रोड्स। इसमें क्या बताया गया है कि जो लाइट है वो हर एक चीज में से एमिट होती है, चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, वेदर वो कोई भी चीज हो, हर एक चीज। ये ऑब्जर्व किया गया कि हर एक चीज मैन मेड जो है, हर एक चीज मैन मेड जो है हमारी, वो एक पॉल्यूशन कॉज करती है, लाइट पॉल्यूशन। Astronomers first noticed it in the 1980 when the telescope atop Mount Wilson in San Diego was shut down due to the sky glow or light trespassing from the town. It was reducing their ability to observe the night sky. इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो यहाँ पे ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर्स ने कब नोटिस किया था, ये बात की मतलब कि ये बात भी कुछ है, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको कब नोटिस किया था। तो इस बात के लिए हमें बताया गया है कि ये बात उन्होंने तब नोटिस की थी जब जब सैन डिगो में माउंट विलियमसन, टू बी स्पेसिफिक माउंट क्या बोल रहा हूँ, माउंट विल्सन पर, जो टेलीस्कोप है माउंट विल्सन पर, मतलब कि वो जब शट डाउन करना पड़ गया था इनको। क्यों शट डाउन करना पड़ गया था? क्योंकि उधर से जो स्काई ग्लो कर रही थी, मतलब कि रात को, देखो ऑब्वियस सी बात है, रात है तो रात को चांद की रोशनी इतनी नहीं होती होगी उधर, तो इस वजह से वहां पे अंधेरा होना चाहिए था और मतलब कि वहां पे अच्छे से दिखना चाहिए था। मगर कभी आपने देखा होगा कभी मूवीज में कि जैसे अगर कहीं से लाइट जल रही होती है तो रात को अगर आप वहां से कोई हेलीकॉप्टर से उड़ के जा रहा होता है तो उसको बहुत ज्यादा दिखती है। तो वैसे ही जब एस्ट्रोनॉमर्स ने देखा कि माउंटेन पे थे वे, तो जब वे ऊपर देख रहे थे तो उसमें वो रोशनी की वजह से ऐसा लगता था जैसे हर चीज तारा है। तो इस वजह से वे नाइट स्काई को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे? क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे कि नाइट स्काई है क्या है उस नाइट स्काई के अंदर। तो इस वजह से क्या बताया यहाँ पे, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट सॉन्ग बर्ड्स serenade a false dawn and others migrate prematurely। मतलब कि क्या है, इस फॉल्स लाइट की वजह से, क्योंकि देखो बर्ड्स जो है, बर्ड्स तो लाइट नेचुरल चीजों की वजह से जाती है। तो इससे क्या होता है कि बहुत से बर्ड्स को लगने लग जाता है, क्योंकि लाइट से वार्म भी होता है,
टेम्परेचर बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग भी लाइट से हो सकती है, क्योंकि लाइट कभी आपने बल्ब जलाया होगा, अगर आपका बल्ब बहुत देर तक जलने लग रहा है, आप उसको कभी छू के देखना, वो आपको बहुत गर्म लगेगा। तो क्यों होता है? क्योंकि लाइट हीट प्रोड्यूस करती है। ये बात आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो इससे क्या होता है, उनको गर्मी लगने लगती है। जो आर्टिक का बर्ड होगा फिर वो तो ये सोचेगा ना कि गर्मी आ गई यहाँ पे, चलो अपने आर्टिक। तो ऐसे ही बहुत से बर्ड्स माइग्रेट कर जाते हैं प्री मैच्योरली, मतलब एक तो जब माइग्रेशन के टाइम पे माइग्रेट करे, एक बिना माइग्रेशन के टाइम पे ही वे लोग माइग्रेट कर जाते थे। तो दैट्स वाई मतलब कि ये बताया गया कि बहुत सारे बर्ड्स फॉल्स डाउन होते थे, मतलब कि मर जाते थे। अगर अगर वहां पे अभी भी गर्मी होगी जहां से वो बर्ड माइग्रेट करके आया है, और अगर दूसरी जगह गर्मी होने लगी, वो उधर से माइग्रेट कर गया, तो बर्ड मर सकता है ना। तो दैट्स वाई ही ये लाइट पोल्यूशन बहुत ज्यादा हैजार्डियस है। अब उसके क्या है, द मून इज ए डायरेक्शनल रेफरेंस फॉर बर्ड्स। मतलब कि मून जो था वो एक डायरेक्शनल रेफरेंस थी, मतलब कि बर्ड्स जो है वो मून ही को देखते थे। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारा मून है उसको, जैसे कि ऑन मूनलेस नाइट्स confused migrating flocks have been known to fly into tall illuminated buildings, sometimes killing thousands of them। मतलब कि क्या बताया गया यहाँ पे कि जो बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वे लोग क्या करते हैं, जब मूनलेस नाइट मतलब जब मून नहीं होता है, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो रात को मतलब कि इल्यूमिनस मतलब कि इल्यूमिनेटेड मतलब कि जो चमक रही होती है बिल्डिंग्स, उनको लगता है कि यहाँ से मून की लाइट आ रही होगी, वो उसकी तरफ जाते हैं। और बर्ड्स को क्या लगता है, बर्ड्स फिर उससे टकरा जाते हैं बिल्डिंग से, और फिर उसके बाद उनका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर वो मर जाते हैं। ओके, तो इससे मतलब कि बहुत से हजारों बर्ड्स की जान गई हुई इसी चीज से। तो अभी हमें क्या बताया गया, नॉक्टर्नल बर्ड्स एंड मैमल्स लाइक बैट्स, badgers and otters are often discovered from using their feeding grounds। मतलब कि यहाँ पे क्या बताया गया है, जो नॉक्टर्नल बर्ड्स होते हैं, यानी जो आउल है, जैसे आउल रात को जागता है और दिन में सोता है, तभी कोई अगर रात को जाग रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं, उल्लू क्यों बन रहा है। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, अभी सुन लिया। तो इसमें क्या है, मतलब कि जो नॉक्टर्नल बर्ड्स और मैमल्स जो होते हैं, बहुत सारे मैमल्स भी ऐसा करते हैं, मेरे को तो नहीं पता, इसमें है वैसे, जैसे बैजर्स हो गए, ऑटर्स हो गए, मतलब कि तो ये सब लोग क्या है, उनको मतलब कि वो मतलब कि अपने डिस्करेज हो जाते थे अपने फीडिंग ग्राउंड से, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लिटअप होते थे। क्योंकि इन लोगों को चाहिए होता है अंधेरा, जागने के लिए अंधेरा चाहिए होता है। अगर या यहाँ पे क्या है, आजकल सब लोग लगे हुए हैं, हर जगह पे लाइट लगा रखी है, तो उससे क्या है, लाइट पोल्यूशन की वजह से उनको मतलब कि वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पा रहा उनको। अंधेरे में उनको रहना पसंद है, मतलब कि जब अंधेरा होता है तो ही उन बर्ड्स को रहना अच्छा लगता है। तो दैट्स वाई अगर वहां पे आर्टिफिशियली लिट अप होगा तो वो बर्ड्स कैसे, मतलब कि वो डिस्करेज हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी भी दिन है और वो सोते ही रहते हैं। तो दैट्स वाई उनके लिए ज्यादा सोना भी हानिकारक हो सकता है। और क्या है, एंड न्यूली हैच्ड टर्टल्स दैट एम फॉर द ग्लो ऑफ द horizon above the sea find themselves blindly heading inland इंस्टेड टू देयर डेथ। मतलब कि क्या बताया गया है, जैसे देखो, अगर लाइट जल रही है तो कोई टर्टल बीच पे आने लग जाएगा, कुछ कुछ करेगा। तो आज के दिन क्या है, अगर कोई भी कोई जानवर देख रहे तो वो ये डरने लग जाता है। तो इससे क्या होगा कि उसको मतलब कि उसको मार भी सकते हैं, जू वाले पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। तो इस वजह से, और उनका क्या होता है, उनको हैच करते हैं, उनको पानी के अंदर जाना होता है, मगर आर्टिफिशियल लाइट की वजह से पानी के अंदर जाने की ना बजाय दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं। तो अब इसमें यहाँ पे मतलब कि इस पैराग्राफ के अंदर पूरा प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन भी है कि इस पैराग्राफ को हम क्या नाम दे सकते हैं। सो हम आगे पढ़ते हैं। मैनी फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टू आर अफेक्टेड बाय लाइट पोल्यूशन, मिस्टिमिंग देयर ब्लूम्स और फेलिंग टू फ्लावर एट ऑल। मतलब कि प्लांट्स को भी एक सर्टेन टाइम होता है, या तो दिन में उगेंगे या फिर वो रात में ही उगेंगे, एक टाइम होता है। और प्लांट्स को आपने सुना होगा, रेस्पिरेशन भी करते हैं प्लांट्स, जैसे हम करते हैं रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग आपको पता होगा, अलग प्रोसेसेस हैं। तो प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और ब्रीदिंग भी करते हैं। प्लांट्स ब्रीदिंग सुबह करते हैं, रेस्पिरेशन रात को करते हैं। तो अगर उनको रात का माहौल ही नहीं मिलेगा, मतलब कि अगर पूरी जगह लीटअप होगी तो उनको रात का माहौल नहीं मिलेगा, तो वो ब्रीडिंग नहीं, तो वो कर ही नहीं पाएंगे ना, बिल्कुल ही ब्लूमिंग कर ही नहीं पाएंगे। सो
अब तो ये पैराग्राफ में यही था, मतलब कि इसमें बताया गया है कि हाँ भाई बर्ड्स को प्रॉब्लम होती है, टर्टल्स वगैरह को, बैट्स को, मतलब कि लिटरली सभी एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। आप ही देखो, अगर आप सोना चाह रहे हो, बाहर लाइट जलने लग रही है, बहुत ज्यादा लाइट, या फिर अगर आप बहुत देर तक स्क्रीन देख लो जिससे लाइट एमिट होने लगी, लाइट बंद करके आप स्क्रीन देखोगे कभी, तो आपकी आंखें दुखने लग जाती है, क्योंकि आंखों पे लाइट का असर पड़ता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इन लोगों बर्ड्स को भी इसका असर पड़ता है। सो अब इस पैराग्राफ में तो इतना ही था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं हम अब। तो लुक अराउंड एंड सी हाउ मेनी स्ट्रीट लैम्प्स, सम ऑफ देम ग्लो इवन एट मिड डे, toss lights energy skywards instead of down onto the ground. If you are old enough to remember how the sky looked say 30 years ago, you will probably remember seeing our own sky, the Milky Way. So यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बताते हैं कि लुक अराउंड, आपने आसपास देखो और आपको क्या दिखेगा, स्ट्रीट लैंप्स दिखेंगे। उसमें से बहुत सारे तो दोपहर को भी जलते रहते हैं, जिस समय तपती गहरी धूप होती है उस समय भी मिड लैंप्स जलते रहते हैं। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि ये लैंप्स जलते हैं। इनकी वजह से जो इनकी लाइट होती है वो डायरेक्ट मिड डे की जो लाइट होती है, जो जलते रहते हैं, इनकी डायरेक्ट लाइट ऊपर जाती है स्काईवर्ड्स, उनको नीचे नहीं जाती वो ग्राउंड पे, वो ऊपर की तरफ जाती है। यहाँ पे ऑथर बेसिकली जो चीज बताना चाहते हैं ना आपको, यहाँ पे ऑथर आपको ये बताना चाहते हैं कि पहले मतलब कि जब 30 से 40 साल पहले इतना लाइट नहीं होती थी, तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम यहाँ पे मतलब कि लाइट नहीं होती थी इतनी ज्यादा, तो स्काई बिल्कुल क्लियर होती थी, एक मिल्की वे दिखती थी, अभी भी दिखती है बहुत सी। जैसे कभी रेगिस्तान होते हैं बहुत बड़े बड़े, सहारा डेजर्ट वगैरह जो आर्टिक की जगह होती है, वहां पे दिखती है एक लाइट। आपको पता होगा, शायद ना भी बताओ, मैं नहीं जानता, मगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा, मूवीज में देखी होगी, मैंने रियलिटी में तो मैंने भी कभी नहीं देखी। तो जैसे मतलब कि वो लाइट आज के दिन अगर यहाँ से भी अपने इधर से भी बहुत सी लाइटें दिख सकती थी, बहुत से तारे दिख सकते थे, मगर नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा लाइट जलते थे, उसकी लाइट डायरेक्ट सीधा ऊपर जाती है, ऊपर एक व्हाइट कलर का पूरा मतलब कि ना एक लेयर टाइप में बन रखी है, जिसकी वजह से हमारा एक मतलब कि जैसे आपके मान लो आपने ग्लास पहन रखे हैं, तो उनके ऊपर जब धुंध जम जाती है तो वो आपको दिखता नहीं ना आगे क्या चीज है, अंदर से आप नहीं देख सकते ना, तो वही चीज है। तो धुंध की लेयर क्या बना रहे हैं, वो धुंध की लेयर वे वही बना रहे हैं लैंप्स। तो इधर क्या बताएगा, बट नॉट एनी मोर, मतलब कि आप देख सकते थे मिल्की वे, ऑथर बताते हैं, मगर अब नहीं देख सकते। ऑफ द डजन constellations of the zodiac, 5 are now visible in most light polluted skies, while the other 7 have more of their stars missing. If only we realize that better lightning leads to lesser energy, ergo मतलब कि therefore less pollution from unnecessary power stations. Bit by bit we are losing a direct connection with the universe. For the light from stars taken millions of years to reach us, only to be lost with its when it touches earth. यहाँ पे क्या बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई, ध्यान से सुनना। जो मतलब कि बहुत सारे होते हैं, डजन्स ऑफ जोडेक के साइंस होते हैं, मगर उनमें से सिर्फ 5 बचे रह गए हैं। उसके अलावा 7 तो ऐसे हैं जिनके मतलब कि स्टार्स मिसिंग है। क्यों? स्टार्स वहीं पे ही है, मगर दिक्कत क्या है, वो स्टार्स जो हैं उन स्टार्स के लिए है ही नहीं, उन स्टार्स के लिए कुछ है, मतलब कि है ही नहीं ना। सो दैट्स वाई मतलब कि वो स्टार्स मिसिंग है। सो नहीं तो मतलब कि वो स्टार्स मिसिंग नहीं होते, मगर जो जोडेक की है वो स्टार्स, इस वजह से वो स्टार्स मिसिंग है। सो दैट्स वाई मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि मतलब कि अगर हम ये रियलाइज कर लें कि जो लेस पॉल्यूशन है अननेसेसरी पावर स्टेशन से, हम उसको कम कर दें, एनर्जी प्रोडक्शन कम कर दें, तो धीरे धीरे मतलब कि यहाँ पे क्या बताएगा, अगर हम कम नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे वैसे ही अपना कनेक्शन खोते जा रहे हैं इस ब्रह्मांड से। यहाँ पे हम लेस पोल्यूशन, अननेसेसरी पोल्यूशन मत फैलाओ ना। बहुत से लोग क्या होते हैं, उनके घर में पूरे टाइम लाइट चलती रहेंगी, फैन चलता रहेगा, उनसे मतलब कि लाइट पोल्यूशन के अलावा इलेक्ट्रिसिटी पोल्यूशन, बहुत कुछ पोल्यूशन फैलाते हैं लोग।
मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बंदा करता है, मगर बहुत से लोगों की आदत होती है, पंखा चल रहा है पंखा ऑन छोड़ देंगे, लाइट चल रही लाइट ऑन छोड़ देंगे, मतलब गलत बात है ना, ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो इधर मतलब कि यही बताया गया है कि जो स्टार्स की लाइट जो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती हैं यहाँ पे पहुंचने में, मतलब हमारे अर्थ तक पहुंचने में वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है, मतलब करोड़ों साल लेती है वो, मगर यहाँ पे आते ही जैसे ही आती है वो दिखती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऊपर धुंध जमी हुई है। जब तक वो ग्लास से धुंध नहीं उतरेगी तब तक हमें कुछ दिखेगा थोड़ी, खुद इमेजिन करके देखो। सो दैट्स वाई ही हमें कभी भी मतलब कि आप भी कभी भी लाइट ना जलाया करें, फालतू की लाइट ना जलाया करें। लाइट जलाना मैं मानता हूँ बहुत जरूरी होता है, मगर फालतू की लाइट मत जलाओ ना यार, फालतू की लाइट जलाने का कोई फायदा ही नहीं है। जो लाइट जो जो कंपलसरी लाइट है कि हाँ भाई ये तो जलानी जलाए, जैसे अब आप पढ़ने लग रहे हो तो आप लाइट जलाओगे, मगर अगर आप नहीं पढ़ने लग रहे हो तो आपको लाइट नहीं जलानी चाहिए। सो यही बताना चाहता था मैं। तो अब ये पैराग्राफ हो गया खत्म। अब शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली। ए, the artificial light of our planet drowns the dash from space, incident light from space. In 1980, astronomers for the first time noticed the light spread out of every dash thing, man-made things. आई थिंक मुझे इनके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा सिंपल है। सारों के आंसर आपको पैराग्राफ पढ़ते ही मिल जाएंगे, पैराग्राफ के अंदर लाइन टू लाइन आंसर्स हैं। सो मैं सिर्फ आंसर्स रीड करके आपको बताऊंगा, बाकी आपको स्क्रीन पे भी आंसर्स दिख सकते होंगे। द टेलीस्कोप atop MT Wilson is San Diego once shut down because the dash was preventing astronomers' ability to observe the night sky. Trespassing from the light trespassing from the town. Okay, शायद आपको टाउन नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। The artificial light misleads nocturnal birds into blindly heading inland, leading to their deaths. हाँ जी, ये एकदम ठीक है। सो ये इस पेज का था, मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ। तो ये है नेक्स्ट पेज, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। बेटर थिंकिंग विल रिड्यूस आर लेसर एनर्जी नीड्स अननेसेसरी पोल्यूशन फॉर पावर स्टेशन। मतलब अगर हम बेटर लाइटिंग करेंगे तो वो ये सब चीजें रिड्यूस हो जाएंगी। हमें पता है एफिशिएंट और स्मार्ट वे से करना चाहिए, ना कि देखो लाइट करने का भी तरीका होता है, एक दो लाइट लगा दो, तीन लाइट लगा दो, मगर अगर आप 5-6 लाइट आपके एक ही रूम में लगी हुई है तो बेफालतू की लाइट है, वो सिर्फ एटमॉस्फेयर को गंदा करने में ही मदद करेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8.2, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर एनी 4। सो अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन one possible reason why we worry less about light pollution is। ऑब्वियस सी बात है, हम अवेयर नहीं है कि लाइट कॉजेज पोल्यूशन। अगर हम अवेयर हो तो हम करेंगे ही नहीं ये। दैट्स वाई मतलब कि हम ये करते हैं नहीं, तो अगर हम अवेयर हो तो हम बिल्कुल भी ये चीज करेंगे ही नहीं। सो दैट्स वाई ये सब गलतियां होती है। अगर आपको पता होता है इससे पहले, शायद पता भी हो, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, मतलब बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मतलब कि अगर आपको ना पता होता तो आप तो लाइट जलाते ना। आप अगर जैसे मेरे को इसके बारे में पहले पता था, थोड़ा बहुत पता था, मतलब ज्यादा नहीं पता था, आपको भी थोड़ा बहुत तो पता होगा ही, मगर अगर आपको बिल्कुल भी ना पता हो तो आप फिक्र ही ना करो, लाइट जलाओ, कौन सा इससे पॉल्यूशन हो रहा है, मतलब कि ऐसा। तो जैसे ऐसा ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कोई बुक पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, पैराग्राफ में आंसर नहीं है इसका, ढूंढे क्वेश्चन में मत करना। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैराग्राफ नंबर 2 ऑफ द पैसेज कैन बी। ये मैंने बताया था इसके क्वेश्चन आंसर्स के अंदर, इसके मतलब कि जब पैराग्राफ एक्सप्लेन कर रहा था, मतलब ठीक है बताया था। तो इसका क्या होगा, बर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ए ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या है, हमें अब इसके बाद जैसे कि हमें बताया गया है कि हाँ भाई बर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स तो होगी, उसके बाद मूनलेस लाइट ये सब है, ये सब नहीं बन सकता उसका टाइटल, बर्ड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स ही बनेगा उसका टाइटल। सो अब यहाँ पे क्या है, व्हाट पॉसिबली कंफ्यूजेस माइग्रेटिंग बर्ड्स ऑन मूनलेस नाइट्स। तो मूनलेस नाइट्स पे उनको क्या कंफ्यूज करता है, ब्राइटली लिट बिल्डिंग्स, क्योंकि उनसे वो टकरा के मर जाती हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, what ये the column 1 in the table below contains some
ऑब्जेक्ट्स या क्रिएचर्स and column 2 the effects of light pollution on them. Choose the best option that matches them correctly. So objective objects या फिर creature है टेलीस्कोप इन सैन डिगो. सैन डिगो को मतलब कि क्या कर रहा था, शट डाउन. सैन डिगो के साथ क्या हुआ था, शट डाउन ड्यू टू डिफिकल्टी इन ऑब्जर्विंग नाइट स्काई. सॉन्ग बर्ड्स के साथ क्या हुआ था, अनाउंस ए फॉल्स डाउन माइग्रेट प्रीमेच्योरली. ठीक है. उसके अलावा सम फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के साथ क्या हुआ था, फोटोसिंथेसिस प्लांट के साथ हुआ था मिस टाइम देयर ब्लूम्स और फेल टू फ्लावर एट ऑल. और कॉन्स्टिलेशंस के साथ क्या हो रहा है, कॉन्स्टिलेशंस जो है वो दिख नहीं रहे. सेवन हैव स्टार्स मिसिंग, 5 आर इनविजिबल. 5 आर इनविजिबल, हाँ. तो गाइस ये 5 इनविजिबल है. ओके, सो अब इसमें सी होगा हमारा करेक्ट, DCAB. ओके, मैंने इसमें आपको सीक्वेंस भी ऊपर लिख रखे, आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे. बट नॉट एनी मोर, पैराग्राफ 3, व्हाट डज नॉट हैपन एनी मोर, क्या चीज नहीं हैपन होएगी. पीपल गेट टू सी मिल्की वे क्लियरली, क्योंकि पीपल रिमेंबर सीइंग द मिल्की वे, ये तो रहेगा. जो बंदे देख चुके होंगे उनको याद रहेगी, बहुत तगड़ी चीज होती होगी भाई. क्या आपने देखी, कमेंट करके जरूर बताना. ओके, सो ओनली 7 ऑफ द 12 कॉन्स्टिलेशंस आर विजिबल. सो ये तो होएगा ही. तो अभी तो ये हैपन एनीमोर का तो कोई चांस ही नहीं है, तो इसीलिए यही है इसका आंसर करेक्ट. तो नीचे भी आंसर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं. सो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगा. तो इस वीडियो में अब इतना ही था गाइस. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे. नेक्स्ट वीडियो में इसका नया समरी आएगी, प्रोबेबली कल या परसों आ जाएगी. तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को जाके लाइक कर देना और कर देना चैनल को सब्सक्राइब. सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय गाइस.